हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम थर्ड चैप्टर देखेंगे। उसका नाम है जरा मुस्कुराएं। इस शीर्षक से आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये हंसने हंसाने वाला ही कुछ हम सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। आपको एक लगन सी लग जाएगी कि भाई ऐसा क्या है जो मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देंगे। ऐसा ही जो संदर्भ दिया हुआ है या जो संवाद दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, एक मालिक अपने किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। दूसरा, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, यह कैसे हुआ? सोनू डॉक्टर से, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। ठीक है, तो उसने जो कील ठोक रहा था वो दीवार पर, तो उसने अपने सर पर वही कील लगा कर देखा, क्योंकि किसी ने उसे ये कहा था कि कभी अपनी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया कर। देखिए, ये हास्य में एक चित्र में दिया गया है। जरा ऊंचा बोलो। माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। देखिए, है ना अजीब सा चित्र। इसको देखकर ही बहुत हंसी आ सकती है। ये हास्य चित्र है। उसके बाद दूसरा चित्र, डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। है ना, ये भी बहुत हास्य वाला चित्र दिया गया है। और जो हमारे पास जो शब्द यूज़ किए गए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में, वो भी बहुत ही हास्यजनक हैं। उसके बाद मुन्ना, पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना, सच में? तो सच, मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। देखा विद्यार्थी मित्रों, किस तरह से हास्य व्यंग्य किया जाता है। इसमें देखिए, चित्र में दिया गया है, डाक खाना, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। ये कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। देखिए, एक आदमी ने ऐसा कहा है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ, तो दूसरा कहता है इतना भूखा है कि वो कागज भी नहीं छोड़ता है, कागज भी खा जाता है। ये आपको हास्य व्यंग्य जो हैं उसको एक बार अच्छे से रीड करना है, चैप्टर का नाम लिखना है। उसके बाद अभ्यास जो है इसमें देखिए, प्रश्न 1, सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़ें और कक्षा में सुनाएं। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए। आपको ऐसे ही चुटकुले दूसरे 2 से 4 लिख देने हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मैंने मुहावरे आपको बता दिए हैं अंडरलाइन करते हुए, उनका अर्थ भी बता दिया है। अब आपको इसमें वाक्य प्रयोग करना है। तीसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर भी आपको मैंने बता दिया है कि इस तरह से आपको बनाना है, लिंग परिवर्तन करके। मेरे दादाजी लिखा है, फिर दादी जी यात्रा पर गई थी या गई हैं। ठीक है,
इस तरह से आप अपना अभ्यास भी अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग करें। देखिए उदाहरण जैसे दिया गया है, एक शब्द लिया है घर, यहाँ पर उसी घर के बारे में 4 वाक्य बनाए हुए हैं। इसी प्रकार आपको ये नीचे जो 5 शब्द दिए हुए हैं उसके आपको वाक्य बनाने हैं, वो भी 4 वाक्य बनाने हैं। 5वां प्रश्न, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। ये जो हैं आपको अपनी नोटबुक में लिख देने हैं कहावतें और उसका अर्थ जो दिया हुआ है वो भी। चर्चा हम जब मिलेंगे तभी करेंगे। मुझे आशा है यह अभ्यास और यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे से यह चैप्टर रीड कर देना। हास्य वाला है, आपको पढ़कर भी अच्छा लगेगा और उस वाक्य को समझकर भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।